बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को बहाल तो कर दिया है, लेकिन इस बहाली में परवेज़ इलाही की तरफ से एक यकीन दहानी शामिल है। ये यकीन दहानी कि वो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस यकीन दहानी के हवाले से जहां बहुत से सवालात उठ खड़े हुए हैं कि इमरान खान के इख्तलाफात थे या इमरान खान की मर्जी से ये सब हुआ है, और क्या इमरान खान इस यकीन दहानी के जो हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है उसके मुखालिफ थे। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है परवेज़ इलाही के बहाल होते ही। चूँकि आपको पता है कि आईजी भी नए आ चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी भी नए आ चुके हैं, और उनके बहाल होते ही एक नया फड्डा पड़ा है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उन्हें कमरे में बंद करके उनसे दस्तखत किसने करवाए, ये एक ऐसा पिंडोरा बॉक्स है जो एक मर्तबा फिर हालात उसी नहज पर लेकर जा रहा है जिसमें इमरान खान और मुक्तदर हल्के आमने सामने भी थे और अब दोबारा आ रहे हैं। असम्बली की तहलील के हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, और अब जब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के हुक्म को उड़ा के रख दिया है हाई कोर्ट ने, तो क्या अब सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटा सकते हैं? नाज़रीन करम, सबसे पहले तो जाहिर बात है हाई कोर्ट के अंदर एक बेंच बना, फिर वो बेंच टूटा, फिर एक नया बेंच बना। उस बेंच ने भी जब कार्रवाई शुरू की तो बैरिस्टर अली जफर वकील थे। मैं आपको ये बता दूं कि वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद पंजाब असम्बली का इजलास भी हंगामा खेज रहा। उस इजलास के अंदर भी काफ़ी कशीदगी रही और हंगामा आराई होती रही। और पंजाब जाहिर बात है पाकिस्तान की आबादी का 12 करोड़ का सूबा मजाक बना दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं फवाद चौधरी को सुन रहा था, फवाद चौधरी का कहना था कि पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात तो ऐसे थे, हम शायद उस नहज पर ना जाते, हम चुप थे, लेकिन शहबाज गिल के साथ जो हुआ, आजम सवाती के साथ जो हुआ, और चीज़ें पायल अप होती रहीं। अब भी हमें कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जैसे आजम सवाती का देख लें, उनके साथ क्या हो रहा है। जज तब्दील कर दिया जाता है और उनकी जमानत को मनसूख कर दिया गया है। फिर सवाल तो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा है कि वजीर आला सेक्रेटरीट के बाहर कंटेनर किसने भेजे, किसी महकमे को इल्म नहीं है। और नए चीफ सेक्रेटरी तो आए हैं, उनके हवाले से फवाद चौधरी का इंकशाफ है, और ये इंकशाफ बहुत अलार्मिंग है। मैं पहले आपके सामने जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो रख देता हूँ। पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ने ओहदे पर बहाल किए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट को असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर की जानिब से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त की समात शुरू हुई तो परवेज इलाही ने बहाल किए जाने पर असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने उनकी अंडरटेकिंग पढ़कर सुनाई और कहा कि अगर वजारत आला पर बहाल किया तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। गवर्नर के वकील भी अदालत में पेश हुए और कहा कि एक मामला देखने की जरूरत है, ये एतमाद का वोट ले लें, हम अपना नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार हैं। ये अगले पीर को एतमाद का वोट ले लें या ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि आप खुद भी एतमाद का वोट ले लें। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस आबिद अजीज शेख ने सवाल किया कि अगर हम अभी वजीर आला को बहाल कर दें तो क्या आप असम्बली तोड़ देंगे? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आपने मौक़िफ़ समझना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काफ़ी गुस्सा है। एक जानिब हाई कोर्ट कहता है कि ये वजीर आला का आइनी इख्तियार है, हम उसके खिलाफ हुक्म नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वजीर आला अपना आइनी इख्तियार हक इस्तेमाल ना करें, लेकिन वजीर आला अपने इख्तियार से खुद दस्तबरदार हों तो हम वजीर आला के हक में फैसला दे देंगे। यानी एक तरह से काम वही करवाया जा रहा है जो करना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कर रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब को गैर आईनी तौर पर डी नोटिफाई करने के हुक्म को मुअत्तल करने के लिए असम्बली न तोड़ने का बयान हल्फी मांगा। असम्बली तोड़ना वजीर आला का आईनी हक है, उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। हसन नियाजी जो इमरान खान के भांजे हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट हमें कैसी अंडरटेकिंग देने के लिए फोर्स कर सकती है? अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वो खुद क्यों नहीं ऑर्डर जारी कर देते, वरना वो खुद ऑर्डर जारी कर दें कि वो ये काम ना करें। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो फिर हमसे अंडरटेकिंग क्यों ले रहे हैं? अब ARY का कहना है कि बयान हल्फी देने या न देने पर PTI और काफ लीग में इख्तलाफ हुआ। वैसे आजकल ARY की खबरों को PTI मनोअन तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि PTI आजकल ARY किसी और हवा में है, क्योंकि जाहिर बात है कुछ बातें ही ऐसी हैं। और इमरान खान बयान हल्फी देने के हक में नहीं है, ये कहना है इनका। अब इमरान रियाज ने भी ये बात कही कि परवेज इलाही ने इमरान खान को असम्बली तहलील करने और अदालत को असम्बली तहलील न करने का वादा लिख कर दे दिया है, यानी कि परवेज इलाही ने डबल गेम की है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से मशवरे के बाद परवेज इलाही की अंडरटेकिंग वकील अली जफर के हवाले की है। जराये के मुताबिक अदालत की जानिब से अंडरटेकिंग का कहने पर बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने अंडरटेकिंग लिखकर मोनस इलाही के हवाले की। जराये ने बताया कि मोनस इलाही ने जमान पार्क में इमरान खान, एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात की और इमरान खान से मशवरे के बाद मोनस ने अंडरटेकिंग बैरिस्टर अली जफर के हवाले की। जराये का कहना है कि बैरिस्टर अली जफर ने परवेज इलाही की दस्तखतशुदा अंडरटेकिंग अदालत में पढ़कर सुनाई। अब यहाँ पर परवेज इलाही इस चीज को बार बार क्लियर कर रहे हैं और ओहदे पर बहाली के बाद उनका पहला रद्द अमल भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि गवर्नर पंजाब को फौरी ओहदे से हटाया जाए। पंजाब के लोगों को, अवाम को मुबारकबाद देता हूं, अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। परवेज इलाही ने कहा कि मुंतखब हुकूमत पर अंधेरे में शब खून की कोशिश नाकाम हो गई। सिलेक्टेड हुकूमत ने 58(2) भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उनका रास्ता रोक दिया गया। परवेज इलाही ने कहा कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है, इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद होगा। अब ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है। फवाद चौधरी का कहना है कि असम्बली तहलील न करने का बयान हल्फी अगली तारीख तक का है। चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में बंद करके दस्तखत करवाए गए, और वो कौन है जो चीफ सेक्रेटरी को ऑफिस में बंद करके दस्तखत करवा रहा है? ये एक नई डिबेट शुरू होने के मुतरादिफ है और एक बहुत बड़ा इल्जाम आप इसे कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फवाद चौधरी ने जो कहा है वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, ये जरा सुने। वही बात आज अदालत में साबित हुई है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कैबिनेट को और चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने ओहदों के ऊपर जो है वो बहाल कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला है उसकी हद तक तो बिल्कुल सही है। अंडरटेकिंग जो अदालत ने कही कि अगली तारीख तक हमें अंडरटेकिंग दे के आप असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो टेक्निकल इशू है, उसके ऊपर हमें असूली तौर के ऊपर तो हमसे अंडरटेकिंग नहीं बनती थी। क्योंकि देखें हो ये रहा है, मामला क्या है? मामला ये है कि गवर्नर स्पीकर को कह रहा है कि आप सेशन बुलाएं और चीफ मिनिस्टर उससे एतमाद का वोट लें। तो जो ये ऐसे ही है कि जैसे वो छोटे बच्चे में जो वालदा जो है वो टीचर को मिली और उसने कहा कि ये अगर मेरा बच्चा कोई शरारत करे तो साथ वाले को थप्पड़ लगा दीजिएगा और वो बच्चा शरारत नहीं करेगा। यही जो है वो गवर्नर का और ये हुआ। फिर मैं आपको बताऊं कि 12:30-1 बजे तक जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो क्लियर थे कि ये नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। वो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नर को वापस और चीफ सेक्रेटरी ने उसको कहा कि देखें ये लीगल ओपिनियन इस पे चाहिए। और बड़ा इंटरेस्टिंगली लीगल ओपिनियन रूल्स ऑफ बिजनेस में जब चाहिए होती है तो आप किससे लेते हैं? आप या लॉ मिनिस्ट्री से लेते हैं या एडवोकेट जनरल ऑफिस से लेते हैं। जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने अपने वकला से एक लीगल ओपिनियन बनवाई और बनवा के चीफ सेक्रेटरी को भेज दी। और चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे पता नहीं अब तफसीलात आ जाएंगी, पाकिस्तान में कहाँ रुकती है तफसीलात। जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी जो सूबे का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है उसके साथ ये सलूक किसने किया? चीफ सेक्रेटरी साहब को उम्मीद है कि वो आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्यों किसने उन्हें मजबूर किया कि वो ये नोटिफिकेशन जारी करें। जी नाज़रीन इकराम, आपने फवाद चौधरी की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। जाहिर बात है
ये एक बहुत बड़ी बात है जो फवाद चौधरी ने की है, और इस हवाले से मैं आपको बता सकता हूं कि बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। और जो इशारे मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तदर हलकों के मद्दे मुकाबिल दोबारा आ सकती है। बहुत सी चीजें पायल अप होती जा रही हैं। अब चीजों को रोकना, इन चीजों को ठीक करना, और अगर कोई बाकियात भी हैं तो उन बाकियात को भी ऐसे कामों से रोकना जो नई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट इदारे और पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा के दरमियान कशीदगी पैदा कर रहे हैं। ऐसे अवामिल और ऐसे अनासर की रोकथाम इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।